Hello dear students, welcome back to your online classes. Today we are going to discuss a very important topic that is tax. टैक्स क्या होता है, कितनी प्रकार का होता है, उसके मेथड्स ऑफ टैक्सेशन क्या है और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं with the definition and meaning of tax. टैक्स क्या होता है? आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा कि वो सरकार को उनको टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपने सुने होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी। तो आज इनके बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि टैक्स क्या होता है और टैक्स क्यों देना पड़ता है। तो ये टैक्स क्या होता है पहले जान लेते हैं। तो टैक्स क्या होता है? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है। Tax is a compulsory contribution imposed on the public by the government. सरकार के द्वारा लोगों से वसूला जाने वाला एक जरूरी अनिवार्य कर है ये। तो ठीक है, टैक्स हैज नो कनेक्शन विद द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द पेयर। इसका कोई कनेक्शन नहीं कि जो टैक्स भर रहा है उसको कोई उसका फायदा मिले। इट्स नॉट इंडिविजुअली उसको फायदा नहीं मिलेगा। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन given by Seligman defines tax as a compulsory contribution from a person to the state to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefit conferred. ठीक है, तो सेलिगमैन ने क्या बोला है कि ये जो है एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसका एक अनिवार्य कंट्रीब्यूशन होता है, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट और टू द स्टेट या टू द नेशन हम बोल सकते हैं। क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कॉमन इंटरेस्ट में, जनरल वेलफेयर में कुछ ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं जो कि सब लोगों के बेनिफिट में होते हैं। वो तो सबके बेनिफिट के लिए, सबके फायदे के लिए, सबके कल्याण के लिए जो उसका खर्चा भी है वो सबसे लिया जाता है। और गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार है, लोगों की लिए सरकार है, लोगों की सरकार है। जब लोगों की सरकार है तो पैसा भी, यानी कि जो खर्चा भी है वो भी लोगों से ही लिया जाएगा। तो टैक्स लेने का गवर्नमेंट का उद्देश्य यही है कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे खर्चे करती है जो सबके वेलफेयर में होती है। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वो खर्च करना बहुत जरूरी है। ऐसे खर्चे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे देश के बॉर्डर को हम सेफ्टी रखते हैं, मतलब सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम कुछ खर्चा करते हैं। रोड्स हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कोई बड़ी-बड़ी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्पिटल्स है, वो हम बनाते हैं। ये सब खर्चा कहाँ से होता है? ये पब्लिक फंड से होता है, मतलब गवर्नमेंट के फंड से होता है, गवर्नमेंट खर्च करती है। और ये सब खर्च करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आता है? वो लोगों से वसूलते हैं, जो कंपनीज है उनसे वसूलती है। ठीक है कि भाई आप इस पे टैक्स दीजिए। किस तरह के टैक्स होते हैं वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट वसूलती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द country, for the expenses incurred in the common interest of the people. ठीक है, for general welfare। अब बात करते हैं कि टैक्सेस की विशेषताएं क्या है। टैक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है। पहली बात तो ये कि कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से ले लिया दूसरे से नहीं लेंगे, अगर उस पर लागू है तो वो देना पड़ेगा। कंपलसरी का मतलब बाय द रूल आपको देना पड़ेगा। जैसे हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, सब लोगों को जो है कंपल्सरी रूप से टैक्स को देना है ना? चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो किसी और चीजें की अगर वो उस पर लागू होता है तो उसको देना पड़ेगा। कंपल्सरी जो है कंट्रीब्यूशन ये होता है। दूसरा होता है कि टैक्स जो है पर्सनल ऑब्लिगेशन होता है, मतलब जिस लोग इंसान पे लागू होता है उसी को देना होता है। ऐसा नहीं कि ये अगर सपोज दैट अगर मेरे पे टैक्स ऑब्लिगेशंस है तो टैक्स मुझे भरना है, ना कि मेरे परिवार को भरना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इसके लिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपना टैक्स भरूँ। इट्स अ पर्सनल ऑब्लिगेशन, नॉट अ फैमिली और नॉट अ पब्लिक ऑब्लिगेशन। ठीक है। तीसरा है जो टैक्सेस होता है वो जनरल वेलफेयर के लिए भरा जाता है। जो इसका जो टैक्सेस से जो रेवेन्यू होता है वो जनरल वेलफेयर में खर्च किया जाता है।
ओरिएंटेशन है वो जनरल वेलफेयर होता है। फोर्थ इज नो क्विड प्रो क्यू। नो क्विड प्रो क्यू क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब हम टैक्स भरते हैं तो हमको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न while we are paying taxes। जब हम टैक्स भरते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने टैक्स भरा तो हमारा ये काम होना चाहिए, हमारे घर मोहल्ले में रोड बननी चाहिए, हमारे हमारा पर्स लगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। नो क्यू प्रो क्यू का मतलब ये होता है कि नो रिटर्न्स इन पेइंग द टैक्सेस। वन इज ए रेगुलर पेमेंट, और ये आपका एक रेगुलर पेमेंट है, एक निश्चित इंटरवल पे आपको देना पड़ता है। अगर इनकम टैक्स तो हर साल देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स है तो प्रॉपर्टी खरीदोगे तब देना पड़ेगा, और जो अगर मान लो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है तो वो आप जब भी आप चीज परचेज करेंगे, चाहे गुड्स हो सर्विसेज, वो आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि टैक्सेस कितने प्रकार के। टैक्सेस के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। हम यहाँ पे दो मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का नाम तो बहुत सुना होगा, इनको आप आज हम सैद्धांतिक रूप से जानते हैं, मीन्स थ्योरेटिकली हम जानने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। बट डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब सिंपल सा है कि a tax is paid by a person whom it is legally imposed। मतलब जिस आदमी पर टैक्स लगाया गया है उसी को पेमेंट करना है। सपोजिट अगर मैं इनकम कमा रहा हूँ, मैं सर्विस कर रहा हूँ, और मुझे जो है टैक्स देना गवर्नमेंट को 5% 10%, तो मुझे डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इन दिस डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द पर्सन पेइंग एंड बियरिंग टैक्स इज द सेम। टैक्स को बियर करने वाला और पेमेंट करने वाला दोनों एक ही आदमी होता है, मतलब माई सेल्फ, अगर मैं कर रहा हूँ सपोज दैट टैक्स पेयर कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन टू एनी अदर पर्सन। अगर मैं को टैक्स लगा तो मैं नहीं क्यों चले यार, तू मेरा बड़ा बड़े भैया, तू ज्यादा कमाता है, तू भर दे मेरा टैक्स, ऐसा नहीं कर सकते। इट्स ए पर्सनल ऑब्लिगेशन। इट इज द टैक्स ऑन इट इज द टैक्स ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी और इनकम पर लगने वाला टैक्स है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, इनकम टैक्स हो गया, व्हीकल टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इंटरेस्ट टैक्स हो गया। गिफ्ट आपने किसी को दिया है तो उसको टैक्स लगेगा, बहुत महंगा है, रोज आता है, तो दिस इज द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की जब भी बात आए तो इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, व्हीकल टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गए, दीज आर आल्सो डायरेक्ट टैक्सेस। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ऐसे टैक्सेस जो लागू मुझ पे होता है लेकिन पेमेंट किसी और को करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं कि लागू मुझ पे होता है लेकिन पेमेंट किसी और को करना है। जैसे आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करते हैं तो वहां पे आपको एक टैक्स देना पड़ता है, तो लगता है किसी मैन्युफैक्चर या कंपनी पे वो लगता है, लेकिन देना किसको पड़ता है? कंज्यूमर को देना पड़ता है। तो आप जब भी कुछ भी खरीदते हो तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। दिस इज काइंड ऑफ है इनडायरेक्ट टैक्स। लागू किसी को और पे, लेकिन वो अपना जो बर्डन है वो किसी और पे शिफ्ट कर देता है। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज a tax imposed on one person but partly or wholly paid by the another। तो कुछ पोर्शन या उसका पूरा का पूरा बर्डन वो दूसरों पे शिफ्ट कर देता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए, आप वेट जो चलता था, अभी जीएसटी आ गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, होटल टैक्स हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, स्पेसिफिक टैक्स हो गया, एड वोलोरम टैक्स हो गया। ये आर द टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब सिंपल सा है कि एक पर्सन पे लागू है लेकिन वो अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर देता है। जनरली आपको मैन्युफैक्चरिंग के साथ देखने को मिलता है। अगर इसमें कंपैरिजन देखें, अपन एक सिंपली कंपैरिजन करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इसमें बर्डन है डायरेक्ट टैक्सेस में वो खुद को बेयर करना पड़ता है। बर्डन ऑफ टैक्स फेल्स ऑन द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट। गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है उसी को वो लागू होता है, उसी पे वो बर्डन बेयर करना होता है। डायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं होता है, लागू किसी पे होता है लेकिन वो किसी पे उसको शिफ्ट कर देता है। डायरेक्ट टैक्स को हम
शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो इनकम टैक्स होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो प्रोग्रेसिव नेचर होता है, प्रोग्रेसिव नेचर है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो ही आपका ज्यादा टैक्स लगेगा। मतलब मान लीजिए आपका इनकम 1 लाख रुपए है, या आपका इनकम 5 लाख रुपए है तो कम लगेगा, और जैसे 10 लाख हो गए तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो उसका स्लैब चेंज हो जाता है टैक्स का। प्रोग्रेसिव जो डायरेक्ट टैक्सेस होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली रिग्रेसिव नेचर। रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। वो उसका अपोजिट होता है। द रियल बर्डन इज मोर ऑन द पुअर। इनडायरेक्ट टैक्स में रियल बर्डन जो है वो गरीब लोगों पे या कम इनकम अर्नर जो होता है उस पर होता है। एग्जाम्पल में हमने ऑलरेडी देखा है, यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टैक्सेशन के टाइप्स के। टैक्सेशन सिस्टम जो होता है जिसपे जिस मेथड जिस विधि से गवर्नमेंट लोगों से टैक्स चार्ज करता है वो कितने प्रकार का, वो 3 प्रकार का होता है। उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 मुख्य जो प्रकार है जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, आप उसके नाम से समझिए। प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स एक ऐसा टैक्स जो आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। समझ रहे हो? टैक्स सिस्टम इन विच द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे आपकी इनकम इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स जो है वो बढ़ेगा। अब इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है ये हायर इनकम हायर टैक्स पे बिलीव करता है, उस प्रिंसिपल पे आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल हायर द इनकम एंड हायर द टैक्स। आपका इनकम ज्यादा तो आपको ज्यादा। इंडिया में जनरली प्रोग्रेसिव टैक्स देखने को मिलता है। जैसे आपने इनकम टैक्स का जो स्लैब देखते होंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई अगर आपका 2.5 लाख रुपए तक का इनकम है सालाना तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर 5 से 10 ढाई से ऊपर और 5 तक का है तो आपको 5% देना पड़ेगा। ठीक है, और 10 लाख से 20 लाख का है तो आपको 10% देना पड़ेगा, और 20 लाख से ऊपर का इनकम है तो आपको 30% देना पड़ेगा, चाहे जितना भी ऊपर हो। तो इस तरह से आपका जो इनकम टैक्स जो है लागू होता है। तो जिसका ज्यादा इनकम है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। मान लो कोई 2.5 लाख तक कमाता है तो उसको कुछ टैक्स नहीं देना पड़ा, लेकिन अगर वो 5 लाख कमा रहा है तो उसको 5% देना पड़ेगा। अगर 10 से 20 के बीच में उसका सैलरी है तो फिर वो या इनकम है तो वो 20% देना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ा उसका टैक्स स्लैब चेंज हो गया। टैक्स स्लैब मैंने के लिए आपको समझाने के लिए बोला, इसमें तो वेरी भी कर सकता है क्योंकि अभी मैं रिसेंटली उससे अपडेट नहीं हूँ। अब आता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब होता है अनुपातिक टैक्स, अनुपातिक कर जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो। तो प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब सिंपल सा है कि आपकी इनकम जो भी हो, आप 5 लाख कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, आपको जो है एक सेम रेट से आपको टैक्स देना है। मतलब अगर आपका इनकम 50,000 है और अगर आपका इनकम 50 लाख है, ठीक है, तो आपको 5% के रूप में टैक्स देना है या 10% के रूप में देना है। मतलब सब पे सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स लागू होता है। तो अब मान लीजिए कोई 5,000 कमा रहा है तो उसको 5,000 कमा रहा है तो 5,000 का 10% देना है। लेकिन अगर कोई 5 करोड़ कमा रहा है तो उसको 5 करोड़ का 10% देना है। तो रेट तो सेम है लेकिन उसका अमाउंट जो है ज्यादा हो जाएगा, मतलब जो ज्यादा कमाएगा उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा प्रोपोर्शनल टैक्स। उसके बाद में हम बात करते हैं रिग्रेसिव टैक्स की। रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है प्रोग्रेसिव टैक्स का। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप पे टैक्स का बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा, टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन रिग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका जो है इनकम बढ़ेगा आपका बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे है उसको हम समझते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन दिस टैक्स टैक्स रेट
diminishes as the taxable income. जैसे जैसे आपका टैक्स का इनकम टैक्सेबल इनकम बढ़ता है तो आपका जो रेट टैक्स का रेट है वो घट जाता है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्सेबल इनकम। आपका इनकम कितना है और टैक्स कितना देना है, इसमें यहाँ पे इस मेथड में जो है इनवर्स उल्टा रिलेशनशिप होता है। प्रोग्रेसिव में क्या था, उसमें पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसको अब दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि a tax is said to be regressive when its burden falls more heavily on low income earner than the high income earner। जो कम कमाने वाले हैं उस पे इसका ज्यादा बर्डन पड़ता है। कैसे पड़ता है वो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए आप अगर एक आदमी जो 10,000 रुपए का कमाता है, 10,000 रुपए उसका सैलरी जैसे सपोज है, ठीक है, 10,000 रुपए उसका इनकम है, और एक आदमी जिसका 10 लाख इनकम है। अब बताइए, जब वो मार्केट में फ्रिज लेने जाता है या कोई भी गुड्स लेने जाता है, उस पे जो टैक्स लगता है वो सेम लगता है। हम मान लेते हैं सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे कि हमको मार्केट से टीवी लेना है और या कोई फ्रिज लेना है, तो उस पे हमको मान लीजिए जीएसटी देना पड़ेगा 18% लगभग होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। 18% टैक्स देना। अब चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप का हो, उसको 18% टैक्स देना। अब जो 2 करोड़ कमा रहा है उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके लिए 18% देना, लेकिन जो 2,000 कमा रहा है उसको बहुत फर्क पड़ रहा है। तो वहां पर टैक्स के केस में वो तो यहाँ पे घाटे का सौदा है उसके लिए। तो यहाँ पे जो लो इनकम अर्नर है उसको इसका बर्डन ज्यादा पड़ता है। टैक्स रेट सेम है दोनों के लिए, जीएसटी दोनों को 18% देना है, लेकिन फ्रीज और टीवी तो ऐसी चीज है जो कम कमाने वाला भी चाहेगा लेना और ज्यादा कमाने वाला भी लेना चाहेगा। वहां पे जो टैक्स लगेगा वो दोनों सेम लगेगा, तो इस केस में उस पर बर्डन ज्यादा पड़ता है। इसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्सेशन ये होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इतना आज हमने पढ़ा है, काफी बड़ा लंबा वीडियो हो गया है, फिर भी हम जो है कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, बहुत ही शॉर्ट में। अगर हो सका तो अगले वीडियो में या किसी वीडियो में हम जो है इसको डिटेल में ला के आपके लिए। कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? कैनन ऑफ टैक्सेशन का मतलब ये समझ लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो आइडियल चीजें हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें कैनन ऑफ टैक्सेशन में सबसे जो महत्वपूर्ण पॉपुलर टैक्सेशन के जो प्रिंसिपल है, कैनन ऑफ टैक्सेशन है, वो स्मिथ के द्वारा दिए गए हैं, एडम स्मिथ, इसलिए इनका नाम ही रख दिया है एडम स्मिथ कैनन ऑफ टैक्सेशन। कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या होता है कि एक जो गुड टैक्स सिस्टम होता है उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए कि उसको हम गुड कहेंगे, मतलब कैसे टैक्सेशन को हम अच्छा माने, उसके लिए आपको इन 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। उन्होंने बोला है, पहला क्या बोला है? कैनन ऑफ टैक्सेशन, कैनन ऑफ इक्वलिटी, दूसरा बोला कैनन ऑफ सर्टेनिटी, और कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी। इन 4 चीजें को उन्होंने बोलता है भाई इन सबके लिए इक्वल हो, टैक्सेशन में जो है सर्टेनिटी हो, लोगों को सुविधा हो, कन्वीनियंस हो, और वो इकोनॉमी हो। इकोनॉमी ऐसा नहीं कि उसको टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो है वो सारा खर्च कर दे। ऐसा सिस्टम हो जो फ्लेक्सिबल हो, कहने का मतलब है, और जो सबके लिए बराबर हो, सबको सुविधा हो, आसानी से पेमेंट कर दे। ठीक है, तो ऐसे टैक्सेशन की उन्होंने बात किया और ऐसे रूल्स बनाए उन्होंने। यहाँ पे कुछ और टैक्सेशन है जो एडम स्मिथ ने नहीं दिए, लेकिन बाकी लोगों ने, बाकी साइंटिस्ट ने दिया, और वो जो है एक अच्छी टैक्सेशन में होना चाहिए। यहाँ पे हम एक बार लिस्ट आउट इसको कर लेते हैं। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, जिसकी मैं आपको जो है टैक्स का जो है एस्टिमेशन टैक्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ऐसा नहीं कि उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाए या आधा से ज्यादा तो कलेक्ट करने में ही या उसको खर्च हो जाए। होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल होना चाहिए, लोगों को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि टैक्स ले रहे लेकिन लोगों को लगता है कि हम तो हमसे तानाशाही के रूप में टैक्स समझ में नहीं आ रहा है क्यों लिया जा रहा है। तो उस तरह का सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, इन ऑफ डाइवर्सिटी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए।
ठीक है, तो ये कुछ और प्रकार की जो है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन था, तो ये हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट में लिखा है। किसी नई वीडियो में इसको मैं विस्तार से दिखाऊंगा, अदरवाइज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी ये 20-25 मिनट का वीडियो होने को है। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आपके सारे सवाल या सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, जैसे जीएसटी पूछ लेता है, वेट पूछ लेता है। ठीक है, अभी तो लेटेस्ट जीएसटी हो गया है, लेकिन फिर भी कई बार वेट भी पूछ सकता है, तो पता होना चाहिए। डिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, टैक्सेशन क्या होता है, वेरियस मेथड्स या टाइप्स ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, ये आपको जो है क्लियर होना चाहिए, एग्जाम पूछ सकता है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।